उन लोगों की सेवा करने में लगे हो जो कि सबसे पिछड़े हुए हैं। अगर पिछड़ों की सेवा करेंगे, उनके साथ में हम काम करेंगे और इस क्षेत्र का विकास होगा, उन ग्रामवासियों का विकास होगा। जी हाँ, तो एक पल ये नज़ारा, ये दृश्य देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि उम्र दराज छात्र छात्राएं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये नज़ारा है मध्य प्रदेश के शहडोल संभाग का, जहाँ शिक्षकों और गुरुजनों को संभागीय मोटिवेशनल शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र यानी उन्मेष के तहत लगातार उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है कि किस तरीके से नए अंदाज, नई शिक्षा गुणवत्ता के साथ विद्यार्थियों के बीच जाकर अपना परफॉर्म करें। तो निश्चित तौर पर वो जिंदगी भर आपके गुण गाएगा, वो जिंदगी भर आपका ऋणी रहेगा कि गुरुजी ने हमको पढ़ाया और उसकी बदौलत आज ये मुकाम हासिल कर सका है। यहाँ तो आपको बता दें कि शिक्षा और शिक्षक के क्षेत्र में एक नए अंदाज में, नई ऊर्जा के साथ शिक्षकों को जमीन पर उतारने की तैयारी मध्य प्रदेश के शहडोल संभाग के संभागायुक्त BS जामोद ने की है। आपको बता दें, मस्तिष्क से चिंतनशील, हृदय से संवेदनशील, हाथों एवं शिक्षण से क्रियाशील, कुछ इन्हीं उद्देश्यों के साथ संभागायुक्त शहडोल ने जिस तरीके से वर्तमान में पदस्थ शिक्षकों की मूल मानसिकता और चुनौतियों को समझना, संवाद समूह गतिविधियों के माध्यम से एक आदर्श एवं संभव शिक्षकशाला एवं गुणों का विजन तैयार करना, प्रशिक्षाओं के माध्यम से फिल्मों एवं सामूहिक चिंतन द्वारा हर जगह पूरा समाज, प्रशासन हर जगह लगा हुआ है, मतलब चीज़ें लगी हुई हैं कि जो हमारी जो शैक्षणिक व्यवस्था है, शिक्षा जो है वो 100% की ओर अग्रसर है। मैं बात करूं कि मैं बहल पढ़ता हूं, मैं ये टंडन पढ़ता हूं, मैं इस तरीके की सैमुअल ग्लास्टन की किताब पढ़ता हूं, मैं लैडलर की किताब पढ़ता हूं, तब जाके जब आपके पास पूरा ज्ञान रहता है तो फिर आप बड़े भीगता से वो जो अर्थ का मतलब चल रहा था ना, वो अर्थ का मतलब ये। और अगर आपका अर्थ अर्थपूर्ण है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, तो उसके नीचे क्या है? एल। तो सीखने सिखाने में मजा है। जी हाँ, तो अपने विजन और शिक्षा की एक नई क्रांति को नई दिशा देने के लिए संभागायुक्त शहडोल ने जिस तरीके से इस आयोजन को आगे बढ़ाया है, जानने की कोशिश करते हैं कि इस आयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, जिसमें जिस तरीके से ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, शाला में छात्रों की अनुपस्थिति, जनजातीय विद्यार्थी का स्कूल से जुड़ाव ना होना, शिक्षकों का समुदाय एवं विद्यार्थियों से आत्मीय जुड़ाव ना होना, अरुचिकर स्कूल एवं शिक्षण की प्रणाली, रटने की प्रवृत्ति अधिक, सीखने की लालसा कम, विद्यार्थी पर पास होने का दबाव, शिक्षा डिग्री हेतु अथवा चरित्र निर्माण हेतु। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरीके से संभागायुक्त शहडोल ने एक नई दिशा, खासतौर से शिक्षा की क्रांति को आगे बढ़ाते हुए एक नई दिशा दी है, जिसकी सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी। और निश्चित तौर पर आप पढ़ाओगे तो उनके बच्चों का भविष्य ही है, वो कुछ भी करेगा, वो खेती अच्छी से करेगा, कोई बिजनेस करने लगेगा, छोटी छोटी नौकरी करेगा। शहडोल संभाग में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो निजी विद्यालय थे उन पर लोगों का रुझान होता था, शासकीय विद्यालयों में जिस तरीके से लोगों की अरुचि थी, खासतौर से शिक्षकों को लेकर, वहाँ की पढ़ाई को लेकर, वहाँ की व्यवस्था को लेकर, जिसके बाद संभागायुक्त शहडोल BS जामोद ने एक नई योजना की शुरुआत की है, नए नवाचार की शुरुआत की है। अब देखना ये होगा कि इसका ज़मीनी स्तर पर क्या परिणाम निकलता। बहरहाल जिस तरीके से नए अंदाज में जो शिक्षक हैं तैयार होके जा रहे हैं, नई ऊर्जा के साथ जा रहे हैं, वह कहीं ना कहीं यहाँ के जो जनजातीय विद्यार्थी है, यहाँ का जो ट्राइबल जोन है, उसके लिए बेहद खूबसूरत शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा नवाचार माना जा रहा है। हमने संभाग के कई स्कूलों का भ्रमण किया था और भ्रमण के दौरान क्षेत्र में जो हमें कुछ कमियां दिखी थी, उसी के आधार पर हमने ये विचार किया कि क्यों न हम हमारे जो गुरुजी हैं, शिक्षकगण हैं, उन्हें ही हम सक्षम करें और उन्हें ऐसा तैयार करें कि वो सारे शिक्षक अपने अपने स्कूल के लिए, अपने अपने क्षेत्र के लिए भरपूर मेहनत करें। और जैसा हर विद्यार्थी अपने स्कूल में चाहता है कि एक खुशनुमा वातावरण में पढ़ाई हो, उसके लिए तैयार किया जाए। और साथ ही साथ हमारे शिक्षकों का आत्मबल इतना मजबूत हो कि वो 100% विद्यार्थियों को हमारे
स्कूल में लाकर उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने हमारे जो एक्सपर्ट्स थे उनका सहयोग लिया। विद्यालय में वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थिति को वास्तविक स्थिति से ले करके और हमको खुद ही देखना है कि हमें कहाँ कहाँ कमी है और ऐसी क्या कमी है कि उसका जो रिजल्ट है हमारा जो 10th का और 12th का, निश्चित रूप से हमारी जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं क्या कमी रह गई, तो जो हकीकत है उसमें हम और उसको आदर्श रूप में कैसे ले जा सकते हैं। सब जगह विविधता अलग अलग है, हर स्कूल की परिस्थिति अलग अलग है, तो जहाँ जो है जिस स्थिति में है वहाँ से हम प्लस और क्या कर सकते हैं कि हम और आगे बढ़ें, तो हमारी जो शैक्षणिक व्यवस्था है बहुत अच्छी हो जाए, हमारा रिजल्ट भी अच्छा हो जाए, बच्चों की जो सीखने की जो प्रवृत्ति है, बच्चों की जो नैतिकता है वो उसमें और अग्रसर हो, सब चीज़ें पॉजिटिव हो। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक इस शहडोल संभाग में, शहडोल ज़िले में और जहां हम जिस विद्यालय में हैं, कम से कम जहां हमें वहीं से शुरुआत करें। हर व्यक्ति जो जहां है वहीं से अगर शुरुआत कर दे तो निश्चित रूप से जो अगली जो शैक्षणिक व्यवस्था है, हमारे अगली जो शैक्षणिक सत्र है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। संभाग में प्रथम जो हैं वो संभागायुक्त महोदय, उनका ये प्रयास था। वो जब प्रवेशोत्सव के समय गए, विविध स्कूलों में जाने के पश्चात उन्होंने जनजाति बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण विविधता तो है यहाँ पे, और उन्होंने देखा कि विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति और सकारात्मक माहौल नहीं होना वो सबसे बड़ी चीज़ थी। इसके बाद कई ऐसे विद्यालय मिले जहाँ पे अध्ययन अध्यापन के कार्य अच्छे किए गए थे, लेकिन बच्चों के अंदर जो प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए वो नहीं था। तो फिर माननीय आयुक्त महोदय, उपायुक्त आदिवासी और लोक शिक्षण संचालनालय के संयुक्त संचालक महोदय की संयुक्त मीटिंग हुई और फिर ये कहा गया कि हमें अपने शिक्षकों को जो है वो मोटिवेट करने की आवश्यकता है। और कौन कौन से कंटेंट्स हमें रखना चाहिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र में, सारे कंटेंट्स हमने तैयार किए। उसके पश्चात हमारे विशेषज्ञों के माध्यम से 110 के करीब हमने मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए और फिर ये विचार किया गया कि इनकी ट्रेनिंग कहाँ पर दी जाए। तो ऐसे जहाँ पर आवास की भी सुविधा थी, ऐसे हमने 12 सेंटर तय किए हैं और वहाँ पर हम सारे संभाग के प्रत्येक शिक्षक को 2 दिन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये शहडोल संभाग है और शहडोल संभाग का एक बेहतरीन स्कूल है जहाँ पे शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन, आपको बता दें कि आयुक्त संभाग के पहल से ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन, 20 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। उनमें इसके नाम से ये कार्यक्रम है। आइए हमारे साथ बच्चों को पढ़ाने वाले, एक नए भारत का निर्माण करने वाले एक ऐसे शिक्षकों का समूह है जो लगातार यहाँ पे प्रशिक्षण में आ रहे हैं और अच्छे खासे गुण सीख रहे हैं। जो उनके वरिष्ठ हैं उनसे जो अनुभव होते हैं वो प्राप्त कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं किस तरीके का अनुभव मिलता है और किस तरीके से चार्ज होकर अब जाके आने वाली जो नई पीढ़ी है उसको शिक्षा देंगे। कैसा प्रशिक्षण केंद्र है, कैसा अनुभव मिलता? सर, ये जो प्रशिक्षण है ये बिल्कुल नए तरीके का प्रशिक्षण है। अभी तक जो हम लोग प्रशिक्षण लेते थे वो सब्जेक्ट वाइज लिया करते थे, लेकिन ये प्रशिक्षण जो है बिल्कुल अलग टाइप का है। और आज सुबह से हम लोगों ने जितने भी सेशन लिए हैं बहुत ही अच्छा रहा हम लोगों के लिए और बहुत सारी नई चीज़ें जो हम लोगों से छूट रही थी, जो चीज़ें हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे थे, छोटी छोटी चीज़ें हैं करते थे या मन में रहता था या किसी वजह से छूट जाती थी, उन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ा गया है। अलग अलग लेवल के जो टीचर हैं, चाहे प्राथमिक हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्च माध्यमिक हो, सभी का जो समावेश यहाँ पर हो रहा है ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्टिव विषय वस्तु होता है उससे हट करके हम लोगों के बीच में जो क्या समस्याएं होती हैं और जब हम शिक्षण में जाते हैं तो क्या समस्याएं निकल के आती हैं, उससे हमें कैसे हट के जाना और अपने बच्चों को किस प्रकार से तैयार करते हुए एक पौष्टिक या पुष्ट समाज का निर्माण करना है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। इससे हम खुद मोटिवेट हुए, हमको खुद लगा अगर हमारे अंदर कोई कमियां हैं तो हम उसको कैसे उजागर करें और अपने बच्चों को कैसे उसको आगे बढ़ाने में प्रेरणा दे सकते। एक कमिश्नर सरकार का अपना एक खुद का एक इनिशिएटिव हम बोल सकते हैं, जिसके माध्यम से टीचर को अंदर से मोटिवेशन करने के लिए माध्यम है। इसके पीछे बहुत सारी बैक स्टोरी थी। जब कमिश्नर सर विजिट गए थे तो विजिट पर जाते समय उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी और फिर हम मतलब सर से जब मीटिंग हुई तो फिर हमें सोचे कि इस पर एक ट्रेनिंग डिज़ाइन कर सकते हैं एक बड़े तौर पर। मतलब एक शहडोल में इस तरीके से पहला आयोजन है। ये कन्या शिक्षा परिसर कंचनपुर में माननीय कमिश्नर महोदय के अभूतपूर्व पहल से
शिक्षकों को मोटिवेशन कार्यक्रम, यहाँ शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया और यह बहुत ही ऊर्जामयी था। हमारे बहुत शिक्षकों को लाभ हुआ, इसका फीडबैक भी बहुत अच्छा था और मेरा ऐसा मानना है कि नए सत्र में हमारे बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। कमिश्नर सर ने इस प्रशिक्षण को एक बिल्कुल नया सा नाम दिया उन्मेष, जिसका मतलब स्पष्ट सा है कि खोलना, लोगों को जागृत करना। और यह पूरा का पूरा प्रशिक्षण न केवल शहडोल ज़िले बल्कि शहडोल संभाग के तीनों ज़िलों में एक साथ संचालित हुआ और इसमें शिक्षकों को किसी विषय वस्तु आधारित प्रशिक्षण से हटकर इस बार एक नया मोटिवेशन देने का उद्देश्य रहा है आदरणीय कमिश्नर सर का। जो एक शिक्षा के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें सीखने को मिली? सर, इस मोटिवेशनल ट्रेनिंग में बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिली हैं। इसमें हम बच्चों का सर्वांगीण विकास करने, स्वरोजगार निर्माण करने में भी मदद कर पाएंगे। सर, ऐसा क्या लगता है कि कौन से विषय को हम पहले मिस कर रहे थे, कौन से विषय को हम छोड़ दे रहे थे, जो इस ट्रेनिंग के बाद, ये प्रशिक्षण के बाद हमें उस चीज़ को एक नई धारा के साथ वो चीज़ें हमें मिली? सर, दो चीज़ बहुत अच्छी लगी मैं आज के ट्रेनिंग में कि एक तो ग्रोथ माइंडसेट और एक फिक्स्ड माइंडसेट। ऑलरेडी हम ये लोग करते थे, लेकिन आज हम इसको बहुत अच्छे से बारीकी से जान पाए हैं कि ग्रोथ माइंडसेट मतलब हम पॉजिटिव हैं, कुछ करने के लिए, नई चीज़ों को तलाशने के लिए हम जो है तत्पर हैं। और जो फिक्स्ड माइंडसेट है उसमें हम मतलब नकारते हैं कोई चीज़ को। ये बहुत अच्छी चीज़ हमको आज के प्रशिक्षण में लगी और इसका हम धरातल पर इसका यूज करेंगे आगे। पूरे मध्य प्रदेश में शहडोल संभाग में ये प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। इसका नाम है अन्वेष, वास्तव में खोज। एक नई गाड़ी हम लेते हैं, वो खड़ी है, खड़े खड़े बेकार हो जाएगी, उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो हम लोगों के अंदर ये प्रशिक्षण जो हुआ, हमारे अंदर सब भरा हुआ है और निश्चित ही कुछ खोज अपने अंदर कहीं खोज को निकाला, हम लोग निकाले हैं और निश्चित ही इससे अच्छा रुझान आएगा। बिल्कुल, तो अपने अंदर की चीज़ों को ढूंढना, उन चीज़ों को और बेहतर तरीके से सुसज्जित करना, फिर उन्हें परोसना निश्चित रूप से एक बेहतरीन कार्यक्रम